तो ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो उसमें सबसे पहला भाव श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि जब कोई नदी में स्नान करने जाता है तो वो अपने किसी साथी को भेजता है, पहले बोले आगे जाके देख गहरा कितना है। तो वो व्यक्ति जब भीतर जाता है तो वो भीतर जाकर के बताता है इतना जल है, इतना जल है, इतना जल है। तैरने वाला जिसको तैरना आता है वो भीतर जाकर के नाप के बता देता है कि इतना जल है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति उसी अनुसार नीचे उतरता है। कहते हैं कि भैया हम सब लोगों को तैरना नहीं आता इस संसार रूपी भवसागर में। ये संसार भवसागर है और हम इसमें तैरना नहीं जानते, इसलिए हम ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी कितना गहरा है। तो श्री विट्ठल भगवान कहते हैं मुझे भजने वालों के लिए इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा नहीं। जो मेरे हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे अधीन हैं, उनके लिए केवल इतना है। बाकियों के लिए इससे ऊपर हो सकता है, पर जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरा दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इतना ही है। तो पहला भाव कितना सुंदर भाव है। दूसरा भाव, ठाकुर जी प्रतीक्षा में खड़े। जब किसी की प्रतीक्षा होती है तो व्यक्ति चाहे एक हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे ही खड़ा होता है, या जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं, बहुत देर हो गई, वो कह रहा है 10 मिनट में आ रहा हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं, बस बस मोड़ से मुड़ गया। तो जब किसी को बहुत ज्यादा प्रतीक्षा होती है, ज्यादा प्रतीक्षा जब किसी की नहीं होती तो आदमी बैठ जाता है, चैन से बैठ जाता है, चाय पी लेता है, कुछ खा लेता है। लेकिन जिसकी बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा होती है उसको व्यक्ति यूं ही ढूंढता रहता, कितनी देर रह गई यार, अभी तक नहीं आया, अभी कह रहा 10 मिनट, 5 मिनट देर। तो मानो श्री पंडरीनाथ भगवान प्रतीक्षा में खड़े हैं, और जब हम सामने जाते हैं तो ठाकुर जी मानो कहते हैं आ गया, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे लिए ही तो खड़ा हूं कमर पे हाथ धर के कि तू कब आएगा। तेने 28 साल लगा दिए मेरे पास आने में, तेने 25 साल लगा दिए, तेने 20 साल लगा दिए। तो प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े हैं। किसकी प्रतीक्षा में? मेरी और आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। हम वहां घंटों लाइन में लगकर के जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं तो पंडरीनाथ भगवान मानो कह उठते हैं, बोले तू तो भैया 2 घंटा लाइन में लग के आया, मैं तो 2000 वर्ष से यूं ही खड़ा हूं, तेरे काजे मैं तो 2000 वर्षों से ऐसे ही खड़ा हूं। तो प्रतीक्षा की भावना। और तीसरी भावना मुझे बहुत प्रिय लगती, वैसे तो सारी भावना प्रिय हैं, पर ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं तीसरी भावना, बोले क्या? आपकी किसी से लड़ाई हो गई बाहर, आपने लड़ाई तो कर ली, लेकिन जब लड़ाई हुई तो पता चला सामने वाला आपसे ज्यादा बलवान। वो जब आप पर आक्रमण करने आया तो आप अब ढूंढ रहे हो मैं कहां जाऊं, कैसे बचूं। तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो सामने वाला बच्चा ज्यादा बलवान होता है तो वो दूसरा वाला बच्चा मैया को ही खोजता है अपनी, मेरी मम्मी कहां, पिताजी नहीं, मम्मी ही बचाएगी। वो मम्मी के पास जाता, बचाओ 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 बचाओ। तो माँ क्या करती है, तुरंत छोटे वाले को लेके अपने पीछे खड़ा करती है और सामने खड़ी हो जाती है, क्या बात है, और जो सामने से आ रहा है उसको टोक देती है, क्या कहना है इसको, इससे बाद में कहना, पहले मुझसे बात। ऐसे ही संसार की पीड़ा, संसार के कष्ट, संसार का भय, संसार की दुख, दारिद्र, ये सबसे हम भिड़ तो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ये हमसे ज्यादा बलवान है। ये हमको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ ही रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं। जैसे ही कहते हैं हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हो, हे जगन्नाथ आप कहां हो, हे द्वारिकाधीश आप कहां हो, तुरंत ठाकुर जी निकल करके आते हैं और हमको पीछे खड़े करके ऐसे खड़े हो जाते हैं और दुख दारिद्रों से कहते हैं इससे बाद में जूझना, पहले मुझसे बात करो, इसके पास बाद में जाना। इसीलिए हमारे महाराष्ट्रियन वैष्णव ठाकुर जी को भगवान नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, माउली। क्या बोलते हैं, माउली मतलब मैया, ये हमारी मैया है, ये हमारी माता जी है। एक पद है बहुत सुंदर, वो है तो गुरु के लिए, लेकिन बहुत सुंदर भाव है, मेरे मन में तरंग आ रही है तो मैं गा देता हूं। हम बालक तुम माई हमारी,
हम बालक तुम माई हमारी। देखो एक बात कहें, आप लोग द्वारिका जाइएगा, मुझे तो समय नहीं मिल पाएगा बड़ोदरा कथा के विश्राम में, क्योंकि प्यारे गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव बरसाना में है, मुझे तुरंत पहुंचना पड़ेगा वहां पर जो लोग ब्याहुला में नहीं आ पा रहे हैं बरसाना, मेरी तरफ से मुझे कथा की दक्षिणा देने के रूप के भाव से आप लोग द्वारिका चले जाना। और द्वारिका बहुत दूर लगता हो, क्योंकि यहां से दूरी तो है, तो डाकोर जी चले जाना। और श्री रणछोड़ राय प्रभु को आज तक आपने भाई के रूप में देखा, लाला के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा, भगवान के रूप में देखा, एक बार मेरे कहने से माँ के रूप में देख के आई है। ये मेरी मैया है, हम इसके बालक, हम आके लाला हैं और ये हमारी मैया है। एक बार दर्शन करके आइएगा इस भाव से, और फिर जो आप अनुभव करेंगे ना वो अद्भुत होगा। हम बालक तुम माही करो रखवारी, पल पल निस दिन गोद ही मेरा खो निस। बस एक काम कर दीजिए, बोले क्या आप मेरे साथ रहने लग जाओ तो मुझे लगेगा कि आप संग खड़े हो, मुझे कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। ठाकुर जी ने कृपा कर दी और ठाकुर जी ने उसको कहा कि तू समुद्र के तट पर जाना और चल के देखना, अगर बालुका में तेरे पैरों के चिन्ह और उसके बगल में मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई दें तो उससे तू विश्वास कर लेना कि मैं साथ ही हूं। मैं प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दूंगा, मेरे चरण चिन्ह दिखेंगे। ठीक है। अब उसके जीवन में जब भी कष्ट आता, वो दौड़ करके समुद्र के तट पर जाता और थोड़ी देर चल के पीछे मुड़ के देखता तो 2 चरण चिन्ह उसके बगल में, 2 चरण चिन्ह ठाकुर जी के। उसी से ही खुश हो जाता कि ठाकुर जी साथ हैं। एक बार उसकी माता जी का देहावसन हो गया उसी बालक के, और जब मां की मृत्यु हुई तो वो सह नहीं पाया, इतना दुखी हुआ कि बोला मेरे जीवन में इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं आया। दौड़ करके समुद्र के तट पर गया, चल करके जैसे ही उसने पीछे देखा 2 ही चरण चिन्ह थे, 2 नहीं थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहने लगा, आज आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मां तो सो छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। रात्रि में स्वप्न में महाप्रभु जगन्नाथ आए और आकर के बोले क्या हुआ? बोले कि आज 2 ही चरण चिन्ह दिख रहे थे, इसका मतलब आपने भी मुझे छोड़ दिया, मेरी मां छोड़ के चली गई, आप भी चले गए। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तू चलता था तेरे चरण चिन्ह और मेरे चरण चिन्ह दिखते थे, मतलब कष्ट इतना भारी नहीं है, तू स्वयं चल सकता है। लेकिन आज तेरा कष्ट इतना भारी था कि जो चरण चिन्ह दिखे वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। मैं तुझे गोद में लेके चल रहा था। जब भारी कष्ट में भक्त आता है तो बोले मैं उसे गोद में उठा लेता हूं, बस वो मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर भरोसा रखे, अपने अविश्वास को आगे ना आने दें। बंधुओं, एक बात मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठाकुर जी से ज्यादा बलवान में इस संसार में कोई नहीं है, केवल सिवाय एक के, अविश्वास। अविश्वास कई बार ठाकुर जी से ज्यादा बलवान हो जाता है। और हमारी गिरावट के लिए, या कह दें हमारी जीवन के उत्थान को रोकने के लिए अविश्वास जीवन में आता है। सब पे अविश्वास कीजिएगा, पर 2 लोगों को छोड़ के, गुरु और गोविंद, इन पे कभी अविश्वास नहीं। हे निस दिन साल पर आपके पास में बहुत रास्ते थे अपने नव वर्ष को मनाने के, गा करके, नाच करके, उल्टा सीधा खा पी करके, कुछ भी करके आप कर सकते थे। लेकिन यहां बैठा जो भी व्यक्ति अपने नव वर्ष पर या तो किसी धाम गया, या किसी तीर्थ गया, या घर में बैठ करके भगवत भजन किया, समझना कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की है। यही रक्षा है। आप लोग इसको रक्षा मत माना करो। किसको? पहाड़ पर चल रहे थे, अचानक से हमारी गाड़ी स्लिप हुई, खाई में गिरते गिरते बचे, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ना,
ठाकुर जी ने नहीं बचाया, आपके जीवन के समय शेष थे इसलिए बच गए। अरे भैया वो 2 ट्रक सामने से आ गए, हमारी गाड़ी बाल बाल ठाकुर जी ने बचाई। ठाकुर जी ने नहीं बचाई, आपका जीवन बचा है अभी इसलिए बच गए। ठाकुर जी कब बचाते हैं कि जब सामने विषय खड़ा हो जाए, आप फिर भी विषय का त्याग करके भजन चुन लो तो समझो ठाकुर जी ने बचाया, ठाकुर जी ने रक्षा की। बगल के सिनेमा हॉल में बहुत अच्छी पिक्चर लगी लेकिन आप छोड़ करके कथा सुनने आए हो, सोचो ठाकुर जी ने बचाया। सब मित्र परिवार परिकर खाने पीने में व्यस्त हैं लेकिन सबको छोड़ आप भजन करते हो, एकादशी करते हो, समझो ठाकुर जी ने बचाया आपको। समझो ये रक्षा है ठाकुर जी के द्वारा कि विषय सामने हैं बिगाड़ने के लिए लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी को चुनते हैं। विषय और जाने मत दीजो, विषय और अनजान कछु नहीं जानू, मैं अनजान कछु नहीं जानू, बालक तुम माई हमारे, हम बालक तुम माई। सहजो बाई का पद है, चरण हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक पूरण, हम बालक तुम माई हमारी, हम तुम माई हमारी, तुम माई हमारी, तुम माई हमारी। हम बालक तुम माई हमारी। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे 1 वर्ष से कम आयु के बालक का अपनी मां के प्रति होता है। कई बार आपने घरों में देखा हो कि छोटे बालक को कभी वो ऊधम मचाता है ना, उसकी मां अगर मार भी देती है वो तो भी मां के ही गले लगता है। जैसे कई बार छोटेपन में 1-1.5 साल के बालक को ऊधम मचा रहा है, कुछ फेंके नहीं खावे, मुंह का बाहर निकाल दे तो मां उसको धीरे से धर देती है और रोता है, और रोते रोते फिर भी कोई और शांत कराने आया उसके पास नहीं, मां के पास ही लगता है गले। उन्हें मां कहती दूर बैठ मत आ मेरे पास, तो भी उसी पे ही चढ़ता है। ऐसा विश्वास ठाकुर जी के प्रति हो, चाहे जो हो जाए हमारे साथ। बंधुओं, कहां तक कहें, हाथ पैर कटने तक की स्थिति आ जाए तो भी अविश्वास ना हो ठाकुर जी पे। कथा सुनाऊंगा, एक दिन आएगी तो मूरत ध्वज राजा की। भगवान ने आधा शरीर काट के मंगवा लिया, काटने को तैयार हो गए, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास नहीं। कथा भक्ति नाम जप तिलक स्वरूप गुरु कृपा और कुछ सिखावे ना सिखावे, विश्वास सीखिए ठाकुर जी के प्रति। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाबिन, सब जग माही अंधेरो, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो। अरे मैं बिना नेत्र वाला पूरी दुनिया के वो दर्शन कर लेता हूं जो दुनिया नहीं कर पाती। किसकी कृपा से? केवल अपने गुरु के प्रति भरोसा, विश्वास। तो भगवान कौन है? सत्य है, और सत्य विश्वास से प्रकट होता है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। चाहे वो चित्रपट की सेवा में हैं, चाहे वो अष्ट धातु के हैं, चाहे वो चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं,
ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि रखो। आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, पंखा चल रहे हैं। हमारे यहाँ आज की डेट में कोई पंखा चला दे तो उसको शत्रु मान लिया जाता है। जैसे घर में सुबह सुबह साफ सफाई माताएं बहनें करती हैं और उस समय अगर पंखा चला देती हैं गलती से तो पूरा घर देखता है, भाई प्राण लेने हैं तो ऐसे ही बोल दो। इतनी सर्दी हमारे यहाँ तो, यहाँ तो पंखा चल रहे हैं। पर जैसे हमारे यहाँ की सर्दी है, अब आप अपनी सेवा के ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र पहनाते हो, शॉल लगाते हो, हिना का इत्र चढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप जहां कहीं भी ठाकुर जी का स्वरूप देखते हो आपके मन में आता है इनको ढक दूं, कहीं जाड़ा नहीं लग रहा हो, कहीं सर्दी नहीं लग रही हो, इनको कुछ पवा दूं, भूखे नहीं बैठे हों। ये बुद्धि प्रकट हो जाना, ये चैतन्य बुद्धि है और इससे ठाकुर जी का अनुभव साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि। पर हम लोग कैसे, अपना तो आलीशान घर है, ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, एक छोटी सी बेचारी खिड़की है वहां के भीतर बैठे हैं चुपचाप। क्या चर्चा करती हैं, क्या सोचती हैं, वो मुझे पता चले। तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, मधुमंगल को सखी बनाया, मधुमंगल को नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहना दिए, ओढ़नी पहना दी, बढ़िया सुंदर उसका श्रृंगार उंगार करके बाल वाल आगे कर दिए। ए मधुमंगल बोला, हाँ तू श्री जी के समूह में चला जा और वहां बैठ करके बस ये सुनना कि वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्या बात करती हैं, वो मुझे आके बताना। पहले बार तो मधुमंगल सखी बन के वो जैसी चलने लगा तो उसकी चाल ऐसी मर्दानी वाली, ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं चलना, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, थोड़ी चलना अदब से चले, ऐसे चलते हैं। सिखाया उसको। मधुमंगल थोड़ी दूर गया, लौट के आ गया, बोले लाला, बोले एक बड़ी दिक्कत है। बोले कहा, मोए हर 15 मिनट में भूख लगे और माँ श्री जी क्या मैं कौनते मांगूंगो। ठाकुर जी बोले तो मैं खवा के भेज रहा हूँ, खूब सारो खवा के भेज रहा हूँ, और तू लौट के आएगा फिर दोबारा सबरो खवाऊंगा, माँ मत बोलियो कोई ते। मधुमंगल को खूब खवा पवा के भेजो। पहुंच गयो, श्री जी के साथ में इतनी सखियां चलती हैं कि कोई एकाध नई आ भी जाए तो पता नहीं चलता। तो मधुमंगल सखी बन के आ गया, श्री जी के समूह में आकर के चलन लगो। थोड़ी देर में भूख लगी आई उसको। अब भूख में जब व्यक्ति आता है तो उसको और कुछ फिर पता नहीं चलता, और जिसको बहुत भूख में, कई लोग ऐसे होते हैं कि भूख में मौन हो गए, भूख में व्याकुल हो रहे हैं, कई लोग हंसते हैं, पानी वानी पी लेते हैं भाई भूख। लेकिन कई लोगों का मैंने स्वभाव देखा, आपके भी झुंड में या परिवार में या मित्र में एक ऐसा होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख लगती है तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है कि मुझे कुछ दो खाने को। मधुमंगल ऐसी स्थिति में आ गया कि महाराज सखियों को कौन ही मारे। सखियां कहें री तू कौन सी है, मुझे बात मत करे, और सबको झटकावे। बोले ऐसी सखी तो कोई नहीं हमारे समूह में। जैसे तैसे करके महाराज मधुमंगल ने 2-2.5 घंटे निकाले, फिर भागा वापस। ठाकुर जी यहाँ चाव में बैठे थे 56 भोग मंगा करके। मधुमंगल दौड़ा आ रहा है सामने से। मधुमंगल बैठ जा, लाला सही में बता कहा बात सुन के आए हो, श्री जी कहा कह रहे। बोले पहले मुझको खवा दे। बोले ले तू पुआ खा, माल पुआ खा, रबड़ी खा, कलाकंद खा, ये खा वो सब खवाए, अब बता कहा बात है। बोले लाला मैं भूख में इतना व्याकुल भयो कि मैंने कभी सुनो ही नहीं, मैं 2 घंटा बैठ के आया, मुझको कोई सुनाई नहीं दी। ठाकुर जी बोले दारी के अब तू 2 दिन व्रत करेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठाकुर जी ने और भी कई उपाय अपनाए, लेकिन किसी भी उपाय से अनुपस्थिति में श्री जी क्या बात करती हैं ये नहीं सुनाई दिया। तो एक दिन ठाकुर जी ने एक तोते का रूप धारण किया, एक सुख बन गए। आहा, तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। सुख बन गए ठाकुर जी, और सुख बन करके जिस मार्ग से श्री जी जा रही हैं उस मार्ग में एक वृक्ष पर ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। और जैसे ही किशोरी जी आई तुरंत वो तो कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे तोता बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलने लगे। श्री जी को नाम इतना प्रिय है ठाकुर जी का
इतना प्रिय है कि कोई एक बार बोल दे तो श्री जी उसको पास बैठा लेते हैं कि मेरे कान में तेरा स्वर जा तो रहे, बोल तो रहे। जैसे ही कृष्ण कृष्ण शब्द सुना, श्री जी ढूंढने लगी, तोता को ऊपर देखा तो खूब सारे फल लेकर के आई, फल का प्रलोभन देकर के तोता को नीचे बुलाया, अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगी। बोली और सुनाओ ना। तो वो तोता मधुसूदन, माधव, मोहन, मुरारी, ठाकुर जी के जितने नाम है सब बोलने लगे। और श्री प्रिया जी इतनी भाव निमग्न हो गई, वो तोता कभी यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, कोई और थोड़े ही है, ठाकुर जी हैं। सोई श्री जी ने कहा कि ललिता विशाखा से कही, एक मणि को पिंजरा बनवाओ और ये मेरे संग सदा रहेगा, ऐसी योजना बनाओ। मणि को पिंजरा मंगा करके वहां में जैसे ही ठाकुर जी भीतर पधरा, ठाकुर जी बोले अब मैं क्या करूंगा, ये तो थोड़ी बहुत देर के काजे में आए हो, इनने तो मुझको भीतर ही धल लियो। और श्री जी कहें तेरी एक ही सेवा है। बोले कहा 24 घंटे हर क्षण ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह को सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं।